अब लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की। ये सब है क्या? द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड। रामायण के जो उसूल है ना, रामायण की नैतिकता आप महाभारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। शेख मुजीबुर रहमान ने यह बोला, व्हेन यू फाइट विद अ जेंटलमैन बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, बट व्हेन यू फाइट विद अ बास्टर्ड बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड, बिकॉज इफ यू डोंट यू विल लूज। तुम हार जाओगे। कि देखते राह के उसके ऊपर है, पोर्टल के ऊपर है, गालियां आगे हमारी पोस्ट पे निकाल के जाते हैं। जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर। जंग को हम जंग समझते आए हैं आज तक। 47, 48, 62, 65, 1971, 1999, वो जंग की सूरत पिछले 10-15 साल में बदल चुकी है। अब लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं नॉन काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की। ये सब है क्या? लड़ाई का मैदान बदल चुका है। अभी द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड एंड इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। दोबारा वो बैटलफील्ड होगी नहीं कभी। द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड, वैभव, राइट? अब र्यूमर, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, म्यूजिक, फिल्म्स, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोज, पॉडकास्ट्स, ये हैं, यू नो, ये नए हथियार हैं। और मैं चाहता हूं कि सब लोग समझें नए हथियार हैं। सीनियर अधिकारियों को, और मैं हर समय यही कहता हूं, सोशल मीडिया इज अ वेपन ऑफ वॉर। ट्विटर एक हथियार है। आज के जो हालात हैं, अ टीनेजर विद अ लैपटॉप इज एज डेंजरस एज एन इन्फेंट्री बटालियन। अगर वो टीनेजर टैलेंटेड है, अगर उसके पास ढंग की सॉफ्टवेयर और ढंग का हार्डवेयर है, वो इतना घातक हो सकता है। ये बात रशिया समझ चुका है, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये सब लोग समझ चुके हैं, और ये बात इंडिया भी समझ चुका है। हम लोग साइबर कमांड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं, हम समझ चुके हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया हथियार हैं। दे हैव बीन वेपनाइज्ड। इंडिया ने भी ट्रेड वेपनाइज करी ना भाई। मलेशिया के जो महातिर मोहम्मद थे, हेड ऑफ स्टेट, उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ बोला, इंडिया ने पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया वहां से। अब वो घुटने पे आ गए। शेख मुजीबुर रहमान ने यह बोला, व्हेन यू फाइट विद अ जेंटलमैन बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, बट व्हेन यू फाइट विद अ बास्टर्ड बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड, बिकॉज इफ यू डोंट यू विल लूज। तुम हार जाओगे। रामायण और महाभारत अलग अलग युग में हुई थी। रामायण के जो उसूल है ना, रामायण की नैतिकता आप महाभारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग युग थे। मैं फिर कह रहा हूं, यस आई बिलीव इंडियन आर्मी इज अ मॉरल आर्मी, मैं भरोसा रखता हूं इस चीज पे। लेकिन ये जो हम जंग की बात कर रहे हैं, द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड। आपने मुझे यह बोला था कि देश की रक्षा करनी है सरहद पे। दिस इज व्हाट यू टॉट मी। अब सर, सरहद बदल गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? वॉर हैज चेंज्ड, द बॉर्डर हैज चेंज्ड। इज इट माई फॉल्ट? इट्स नॉट माई फॉल्ट। आई डोंट बिलीव इट्स माई फॉल्ट। सब कुछ बदल गया। अब ट्विटर पर लड़ाई होती है, और इनके बड़े बड़े लोग, वो मलिहा जो उनकी यूएन की एम्बेसडर है, वो सबके सामने झूठ बोल रही है पैलेस्टीनियन बच्चे को देखा। समबडी विल काउंटर इट। और वैभव, एक बात बताओ यार, भारत या हिंदुस्तान नाम में ऐसा जादू है वैभव, अभी भी ऐसे दीवाने हैं, ऐसे पागल हैं, ऐसे जुनूनी हैं, जिनको आप बोलो कि देश की जरूरत है तो अपना घर बार छोड़ के सड़क पे आ जाएंगे। और जो आईएसपीआर को, डीजी आईएसपीआर को आज की तारीख में ठोक रहा है, कौन ठोक रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ठोक रही। इट इज अस कॉमन सिटीजन्स। ये फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये साइबर वॉरफेयर है, कौन लड़ रहा है? ये वर्दी वाले नहीं लड़ रहे, ये तो सिविलियंस ही लड़ रहे हैं। जो बेसिक काम है मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का, वो कहां पे होता है? वेस्टर्न सेक्टर में होता है, हमारे द वेस्टर्न थिएटर। उसमें गुजरात ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इवन प्लेन्स ऑफ जम्मू, वही तो एरिया है पूरा टैंक का। आपने पिछली बार कब इस्तेमाल करा था टैंक्स को? 1971 की लड़ाई में। आपने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कब इस्तेमाल करी थी? तब। फिर लेकिन इन्फेंट्री वाला रोज लड़ रहा है ना जमीन पे। उसी तरीके से साइबर वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वाला रोज लड़ रहा है, वहां पे रोज लड़ रहा है। और ये जितने भी लड़के लड़कियां हैं, ये जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान का झंडा हाथ में उठा के लड़ रहे हैं, जो हर रोज सोशल मीडिया पर जाके हिंदुस्तान की कहानी सुनाते हैं,
और पाकिस्तानियों से लड़ते हैं। पाकिस्तानियों का खासतौर से इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि सारा जहर वहां से आ रहा है। जो उनसे लड़ रहे हैं, मैं उनको वैभव सल्यूट करता हूं, और ये फौजी से कम नहीं है, ये लड़के लड़के यंगस्टर बच्चे हैं। ये तो झूठी खबरें। कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, कश्मीर में 1 लाख लोग, कोई कहता है 2 लाख लोग मार दिए, कोई कहता है 10 लाख। जिसके मुंह जितना जबान है उतनी कहानियां, उतनी दास्तानें। हिंदुस्तान को बदनाम कर, हमारी औकात मिट्टी की है। अगर हिंदुस्तान नाम के आगे से हटा दो कि वी आर इंडियंस, वी आर वर्थ जीरो यार। सो जब देश पे कुछ आएगा खतरा, तो हम क्या वेट करते रहे कि सरकार वहां से घंटी घुमाएगी और बोलेगी कि हाँ भाई साहब आप एक्टिवेट हो जाओ। एक राफेल की कीमत 1600 करोड़। कितनी? 1600 करोड़ एक राफेल की कीमत। इसका अगर 10वां हिस्सा सरकार कमिट कर दे, 160 करोड़, पाकिस्तान में आग लग जाए। अगर हमारे इदारों की तरफ से हमें यह बताया जाता है कि हम हालत जंग में, हमारे वजीर आजम, आर्मी चीफ, DGISPR, वफाकी वज़रा ये सब बात दोहराते हैं, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता ना कि इंडिया और दीगर ममालिक जो हैं या दुश्मन ममालिक मिलकर 5th जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करना या तोड़ना चाहते हैं। अब दुश्मन ये सब कुछ कर रहा है और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब है। अलमिया यह है कि ये सब अपने ही लोगों से करवाया जाता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर में सबसे पहले हुकूमतों को कमज़ोर किया जाता है। आप देख लें हमारी हुकूमतों का हाल क्या है। हर वक्त कहीं ना कहीं से आवाज़ें आ रही होती हैं कि हुकूमत अभी गई कि कभी गई कि कभी गई, और जब हुक्मरान के सर पर हर वक्त घर जाने की तलवार लटक रही हो तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। फिर आप इदारों का हाल देख लें। इस वक्त कौन सा सरकारी इदारा है जो कि नफ़े में है? नफ़ा तो दूर की बात है, इदारा खुद अपना खर्चा उठाने के काबिल नहीं। हर इदारे को पालने के लिए हुकूमत को वही सब्सिडी देनी पड़ती है ताकि किसी न किसी तरह सरकता रहे। 2007 से मैं 4th and 5th जनरेशन वॉर का जिक्र कर रहा हूं। अब आर्मी ने इसको ऑफिशियल डॉक्ट्रिन एक्सेप्ट किया है और मैंने सोल्यूशन भी बताए। मैंने पेपर्स और कॉलम्स लिखे हैं, 100 तकरीरें कर चुका हूं टीवी के प्रोग्राम पे आके कि वी आर लूजिंग दिस 5th जनरेशन वॉर। हमारे फ्लैंक्स खुले हुए हैं। आपने मिलिटेंट एक्सेस के खिलाफ TTP और BLA के खिलाफ कार्रवाई की है, कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसको 5th जनरेशन वॉर नहीं कहते। 5th जनरेशन वॉर हॉस्टाइल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इकोनॉमिक सबवर्जन भी है, पॉलिटिकल ट्रीजन भी है, गद्दारी सियासत में हो, माशी सबवर्जन और दहशतगर्दी हो, मीडिया तबलीगाती या ब्लागी दहशतगर्दी हो, इन सारे एक्सेस को मिलाकर 5th जनरेशन वॉर बनती है। पाकिस्तानी रियासत क्या कर रही है मीडिया में दहशतगर्दी को रोकने की? सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं, और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो TTP जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम हमारे ये 5th कॉलमिस्ट, ये 4th पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि हम 4th पिलर ऑफ द स्टेट हैं, मॉरल सैंक्टिटी क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर द 5th कॉलम्स ऑफ द एनिमी। ये तमाम के तमाम रेगिंग से आते रहे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जहां इनका इख्तियार चला है। किसी ने ऑर्गेनाइज रेगिंग की है, किसी ने बाहर की ताकतों के साथ मिलकर रेगिंग की है, और फिर जब पॉलिटिक्स में रॉ और CIA दखल दे तो फिर आर्मी को लाजमन दखल देना चाहिए। या आप मोरालिटी की बात उस वक्त करें कि जब आप फॉरेन हॉस्टाइल फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान के इंतखाबात का नतीजा ना तब्दील कर रहे हो। इसके अंदर वो अर्दोगान और पुतिन वाली सख्ती नहीं है, इसके अंदर ट्रंप वाली है, इवन नरेंद्र मोदी वाली सख्ती नहीं है। ये दलेर लोग, इन्हें अपने मुल्कों के लिए, अपने मफादात के लिए दलेर है, जालिम है, सफाक है, लेकिन दलेर। इंडिया हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, इंडिया कश्मीर को छोड़ने को तैयार नहीं है, और अब इंडिया ने जो इनडायरेक्ट नॉन काइनेटिक वार, हाइब्रिड वार और पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको इंट्रूजन करने, ये शुरू किए हुए, तो अभी इनडायरेक्ट वार के ऊपर आ रहे हैं जिसका हमने मुकाबला करना है।